हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। इस क्लास में हम लोग आपके एक्सरसाइज 3B के रिमेन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं। इस क्लास में हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके लिए हमारा स्टेटमेंट है सॉल्व फॉर x। और क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए हमारा फर्स्ट जो पार्ट है, इसमें हमारा क्वेश्चन है tan ऑफ सेक इनवर्स 1 अपॉन x इक्वल्स टू साइन ऑफ tan इनवर्स x वर x इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे देखिए हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सॉल्व करते हैं इसको हम सॉल्यूशन का पार्ट राइट कर लेंगे। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन है इसको वंस अगेन हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा tan ऑफ सेक इनवर्स 1 अपॉन x इक्वल हो जाएगा हमारा साइन ऑफ tan इनवर्स x। राइट, अब यहाँ पे देखिए हम एडजस्टिंग प्रॉपर्टी जो थी हमारी थ्योरम नंबर 5 में, उसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सेक इनवर्स 1 अपॉन x की वैल्यू है, इसको हम tan इनवर्स के फॉर्म में राइट करेंगे। और यहाँ पे देखिए जो हमारा tan इनवर्स x है, इसको हम साइन इनवर्स के फॉर्म में राइट करेंगे। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा tan ऑफ, अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा tan इनवर्स। अब यहाँ पे देखिए हमारा ये सेक इनवर्स है 1 अपॉन x। तो यहाँ पे देखिए हमारा हाइपोटेनस का वैल्यू है 1 एंड बेस का वैल्यू है x। राइट, तो यहाँ पे देखिए हम राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेंगे। ओके ना, और इसी से हम सारी चीज को क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसके हम वर्टिसेस को ए बी सी कंसीडर कर लिए, जहां पे हमारा एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। इसको देखिए अगर हम थीटा सपोज कर लेते हैं, तो ये जो हमारी साइड है ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और लॉन्गेस्ट साइड हमारी हाइपोटेनस हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमारा हाइपोटेनस का वैल्यू है 1 और बेस का वैल्यू है हमारा x। अब यहाँ पे देखिए अगर हम परपेंडिकुलर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई। अब इसी के हेल्प से देखिए हम यहाँ पे tan इनवर्स की वैल्यू राइट कर सकते हैं। तो देखिए हमारा tan थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। राइट, तो यहाँ पे देखिए जब हम tan इनवर्स के फॉर्म में वैल्यू राइट करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी √1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड अपॉन देखिए हमारा जो बेस है इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी x। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स इक्वल tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स के। राइट, होप सो आपको समझ में आया होगा। चलिए अब यहाँ पे इसको हम एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा साइन ऑफ, यहाँ पे देखिए हमारा tan इनवर्स x है, इसको हम साइन के फॉर्म में राइट करेंगे। तो इसका देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा परपेंडिकुलर का वैल्यू है, ओके ना, परपेंडिकुलर का वैल्यू है x एंड बेस की वैल्यू है 1। तो यहाँ पे हमारा हाइपोटेनस का वैल्यू हो जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर। और साइन इक्वल्स टू देखिए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा x एंड हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ पे tan इनवर्स x जो हमारा होगा वो इक्वल होगा साइन इनवर्स x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर की। राइट, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हमारा tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी हमारी √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स के इक्वल एंड इक्वल देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल। राइट ना, ये वैल्यू होगी। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि ये जो हमारा देखिए ये टोटल जो वैल्यू होगी हमारी, ये हमारे tan के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग करेगा। और tan का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है हमारा ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। ठीक है ना। तभी ये हमारा देखिए इसकी जो वैल्यू होगी दिस मच के इक्वल होगी। और यहाँ पे देखिए हमारा x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है ये हमारे साइन इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग करेगा। और साइन इनवर्स का हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा हमारा √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू हो जाएगी। राइट ना। अब यहाँ से हम इसको डिलीट कर लेंगे। तो अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम राइट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे देखिए टू रूट में वैल्यू हमारी गिवन है, तो हमने देखिए आपको प्रॉपर्टी बताया था √a इंटू √b की वैल्यू को हम राइट कर सकते हैं √ab के इक्वल। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है। चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे।
ओके ना, ये हमारा डिलीट हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए हमारी जो वैल्यू है, ओके, अब इसको हम राइट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस एक्स टू द पावर 4। ये देखिए हमारा a माइनस बी और a प्लस बी हो जाएगा। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे हमारा ये वैल्यू प्रोवाइड करेगा। अब हम इसको स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। और आप लोग साथ ही साथ नोट करते चलिएगा, जैसे जैसे देखिए हमें स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है हम बिलो रीजन को इरेज करते चलते हैं, तो आप नोट करते चलिए साथ ही साथ। अब इसको देखिए जब हम स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी एक्स टू द पावर 4 इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स टू द पावर 4। यहाँ से देखिए हमारा रूट रिमूव हो जाएगा। अब इसको हम इस साइड प्लेस करेंगे तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x टू द पावर 4 इक्वल हो जाएगा हमारा 1, राइट। तो यहाँ से देखिए अब हम x टू द पावर 4 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/2 एंड x की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/2 टू द पावर 1/4। इसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं x इक्वल्स टू 2 टू द पावर -4। और ये देखिए जो हमारी वैल्यू होगी ये हमारी ग्रेटर देन 0 वैल्यू मिलेगी, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा x का वैल्यू मिलेगा ये हो जाएगा 2 टू द पावर -4। और आप आंसर चेक कीजिएगा, आपको आंसर जो है वो रॉन्ग गिवन है तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी वो 2 टू द पावर -4 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना। तो यही देखिए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1/2 के पावर 1/4 होगा तो इसको हम न्यूमरेटर के पार्ट या न्यूमरेटर के फॉर्म में राइट करेंगे तो 2 टू द पावर -4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, ये हमारा आंसर होगा, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब चलिए हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट हमारा है cos ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू साइन ऑफ cot इनवर्स 3/4। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग इसका। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा cos ऑफ tan इनवर्स x इक्वल हो जाएगा हमारा साइन ऑफ cot इनवर्स 3/4, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसको हम cos के फॉर्म में राइट कर लेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा cos ऑफ cos इनवर्स। अब यहाँ पे देखिए बेस हो जाएगा हमारा 1, परपेंडिकुलर है x, तो हाइपोटेनस की वैल्यू हो जाएगी हमारी रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो cos में देखिए होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू होगी इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा साइन और ये कॉट इनवर्स है तो ये देखिए हमारा है बेस और अपॉन में है हमारा परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5। पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। डायरेक्टली हम इसको राइट करेंगे तो यहाँ पे देखिए अब हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 4/5, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। ये देखिए होता है ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है 4, हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा 5। अब यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 4/5 के इक्वल, ठीक है। ये वैल्यू होगी, इसको देखिए अब हम राइट कर सकते हैं रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5/4। हमने रेसिप्रोकल कर लिया है इसको, ठीक है। रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी। अब हम स्क्वायर कर लेंगे बोथ साइड, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट। अब देखिए स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 25/16, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे तो ये देखिए जो हमारी वैल्यू है यहाँ से हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25/16 -1, राइट। ये वैल्यू हो जाएगा, ये देखिए +1 है इस साइड जाकर के माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एलसीएम हो जाएगा हमारा 16, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 25 - 16, राइट, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9/16 एंड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी +-3/4, यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। कैलकुलेट हो गया ये हमारा सेकेंड पार्ट भी, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। चलिए देखिए थर्ड पार्ट हमारा है साइन ऑफ कॉट इनवर्स x + 1 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा कॉस ऑफ tan इनवर्स x। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन का पार्ट हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। क्वेश्चन हमारा है साइन ऑफ कॉट इनवर्स x + 1 इक्वल्स टू कॉस ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा साइन ऑफ, यहाँ पे देखिए हमारा कॉट इनवर्स है तो ये हमारा बेस है अपॉन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारी 1,
ठीक है, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 1/√, देखिए हो जाएगा हमारा 1 + x+1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए हो गया हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा हमारा बेस का स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। ठीक है, हाइपोटेनस हो जाएगा, दिस मच वैल्यू हो गई, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स। अब इसको देखिए कॉस इनवर्स के फॉर्म में हम राइट करेंगे, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर का वैल्यू है x एंड बेस की वैल्यू है 1, तो हाइपोटेनस की वैल्यू हो जाएगी हमारी √1 + x²। कैलकुलेट कर लीजिएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये वैल्यू होगी, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 1/√1 + x², ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से देखिए हमारा ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/√1 प्लस, इसको हम ब्रेक कर लेंगे, तो ये देखिए हो जाएगा x² + 1 + 2x, राइट, ये वैल्यू होगी एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 1/√1 + x², ये वैल्यू हो जाएगी, राइट ना। अब यहाँ से देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारी देखिए वैल्यू हो जाएगी √1 + x² एंड इक्वल हो जाएगा हमारा √1 प्लस, सॉरी नॉट 1 + 2 + 2x + x², ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। अब हम स्क्वायर कर लेंगे बोथ साइड में, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, राइट। देखिए जब हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें 1 + x² इक्वल्स टू 2 + 2x + x²। तो यहाँ से देखिए x² से x² हमारा कैंसिल हो जाएगा, ओके ना, ये वैल्यू होगी। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, तो ये देखिए जो हमारी वैल्यू है यहाँ से मिल जाएगा हमारा 2x इक्वल्स टू 1 - 2, राइट। यहाँ पे +2 है, इस साइड आएगा तो -2 हो जाएगा, ये वैल्यू हो गई, राइट। तो यहाँ से देखिए अब हो जाएगा हमारा 2x इक्वल्स टू -1 और x की वैल्यू हो जाएगी हमारी -1/2 के इक्वल। तो यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर, राइट ना। तो इसका देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट था ये भी कंप्लीट हो गया हमारा, राइट ना, नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें कई सारे पार्ट्स गिवन है, चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखिए 7 का फर्स्ट पार्ट हमारा है sin इनवर्स x + sin इनवर्स 2x = π/3 वर x इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे भी देखिए हमें x की वैल्यू के लिए ही सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए हमें इक्वेशंस गिवन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। ये देखिए हमारा हो जाएगा sin इनवर्स ऑफ x प्लस sin इनवर्स ऑफ 2x इक्वल्स टू π/3, ये हमारी वैल्यू है। अब यहाँ पे देखिए हम sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी हमें वैल्यू मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं कि 1 इनवर्स फंक्शन को अनदर साइड प्लेस करते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं और sin इनवर्स 2x इक्वल हो जाएगा हमारा π/3 माइनस साइन इनवर्स x, ये वैल्यू हो गई हमारी। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा इनवर्स फंक्शन है इस साइड हम इसको सेंड कर देंगे तो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा और 2x इक्वल्स टू साइन ऑफ π/3 माइनस हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स x, राइट। अब यहाँ पे देखिए हमारा ये साइन a माइनस b का फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे और 2x इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए हमारा साइन a माइनस b है, तो इसका फार्मूला होता है हमारा साइन a कॉस b, साइन a कॉस b। तो ये देखिए साइन π/3 हो गया और यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉस ऑफ साइन इनवर्स x एंड माइनस होता है हमारा कॉस a साइन b। तो यहाँ पे देखिए कॉस a हो जाएगा हमारा दैट इज कॉस π/3 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन ऑफ साइन इनवर्स x, राइट। यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिएगा सिंस साइन a माइनस b इक्वल होता है हमारा साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, यही फार्मूला हमने देखिए यहाँ पे अप्लाई करा है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 2x इक्वल्स टू साइन π/3 साइन 60 और इसकी देखिए वैल्यू होती है हमारी √3/2 के
इक्वल, और यहाँ पे देखिए हमारा एक कॉस है और यहाँ पे साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स एक्स को हम एडजस्टिंग प्रॉपर्टी से कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स रूट ओवर हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला हमने आपको बताया है और इसको प्रूव भी किया है, ठीक है ना, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस, देखिए कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू होती है हमारी 1/2, ये 1/2 हो गया, और यहाँ से देखिए हमारा साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स के इक्वल, ठीक है, ये वैल्यू हो गई हमारी। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा 2 एलसीएम हो जाएगा, तो हम 2 को इस साइड भी प्लेस कर सकते हैं, तो हम नेक्स्ट स्टेप में ऐसा करेंगे। तो चलिए अभी इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, इसको हम डिलीट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 2x इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाती है √3/2, और देखिए कॉस ऑफ कॉस इनवर्स है तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा -x/2, ये वैल्यू होगी। चलिए अब यहाँ पे देखिए हम इस साइड एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2x इक्वल्स टू √3 ब्रैकेट ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा x, और अपॉन देखिए हमारा 2 हो जाएगा, एलसीएम को हमने लास्ट में राइट करा, सॉरी हमें पहले राइट कर लेना चाहिए, कोई नहीं, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा, अब देखिए इस 2 का इस साइड मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 4x इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा √3 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -x। अब इस हम -x को इस साइड प्लेस कर लेंगे, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो वैल्यू है अब ये हो जाएगा हमारा 5x इक्वल्स टू √3 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हो गया, राइट ना। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, और अब हम देखिए बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, राइट। अब देखिए जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है अब ये हो जाएगा हमारा 25x स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 3, और यहाँ से रूट रिमूव हो जाएगा, तो ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। तो अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 25x स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा 3 माइनस 3x स्क्वायर। अब ये देखिए -3x स्क्वायर है, इस साइड प्लेस होगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, और 28x स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा 3, ये वैल्यू होगी, या x स्क्वायर इक्वल टू देखिए हो जाएगा हमारा 3/28, एंड x की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारी √3/28, राइट। अब इसको चाहे तो सॉल्व और भी कर सकते हैं, इसकी जो हमारी वैल्यू होगी ये 1/2 √3/7 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना। इसका वैल्यू हमारा दिस मच हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं अब हम लोग। चलिए देखिए सेकेंड पार्ट कह रहे हैं कि cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x/2 इक्वल्स टू π/6। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, सॉल्यूशन का पार्ट हम यहाँ पे राइट करेंगे। ये देखिए हमारा क्वेश्चन है cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x/2 इक्वल्स टू π/6। अब इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं, और साइन इनवर्स x/2 इक्वल हो जाएगा हमारा पाई माइनस कॉस इनवर्स x। अगेन इसको हम देखिए साइन इनवर्स को इस साइड प्लेस कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x/2 इक्वल्स टू साइन ऑफ, यहाँ पे π/6 होगा, ठीक है ना। ये देखिए हो जाएगा हमारा π/6 माइनस कॉस इनवर्स x। अगेन देखिए हमारा साइन a माइनस बी का फार्मूला यहाँ पे फॉर्म हो गया, इसको हम उसी तरह से एक्सपेंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी x/2 इक्वल्स टू साइन π/6 इंटू हो जाएगा हमारा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x, एंड माइनस हो जाएगा हमारा यहाँ पे कॉस π/6 इंटू साइन ऑफ कॉस इनवर्स x, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। अब चाहे तो अगेन यहाँ पे आप फार्मूला को राइट कर लीजिएगा, ठीक है। अभी हम रहने देते हैं, यहाँ पे हम सिंस करके छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा साइन a माइनस बी इक्वल्स टू दिस मच, ठीक है ना। राइट कर लीजिएगा आप लोग यहाँ पे,
ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगा x/2 इक्वल्स टू साइन पाई बाई 6 दैट इज साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू देखिए होता है हमारा 1/2, ये 1/2 हो गया, और कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x की वैल्यू हमारी इंटू एक्स हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा माइनस एंड कॉस पाई बाई 6 दैट इज कॉस 30, और इसका वैल्यू देखिए होता है हमारा √3/2 के इक्वल, राइट। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा साइन ऑफ साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये x/2 से x/2 तो कैंसिल हो गया, कैंसिल कर लेंगे हम इसको। चलिए अब यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको राइट करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस √3/2, और ये देखिए साइन ऑफ साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा √ओवर वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड इक्वल वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। ठीक है, ये वैल्यू हो गया। चलिए अब देखिए जब हम 0 को 2 से मल्टीप्लाई एंड √3 से डिवाइड करेंगे तो भी वैल्यू हमारी 0 ही मिलेगी, तो इसको हम राइट कर सकते हैं, और √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए हम बोथ साइड स्क्वायर भी करेंगे तो भी हमारी यहाँ पे वैल्यू 0 ही मिलेगी, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। तो अब यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, ठीक है ना, ये 1 हो गई वैल्यू। अब यहाँ से देखिए अब हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो x की जो वैल्यू होगी हमारी ये प्लस माइनस 1 मिलेगी, बट यहाँ पे हमें देखिए ध्यान देना होता है कि x की विच वन वैल्यू हमारे गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी नेगेटिव वैल्यू है अगर इसमें हम लोग पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं होगी, ओके ना। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं विच वन वैल्यू हमारी सेटिस्फाई होगी, ठीक है। ये हम नहीं कह सकते कि सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी, हम पुट करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 1/2। तो देखिए कॉस इनवर्स 1 ये तो हमारा वैल्यू हो गया 0 डिग्री का, और ये देखिए साइन इनवर्स 1/2 है तो ये वैल्यू हमारा पाई बाई 6 का हो गया, तो इक्वल टू देखिए हमारा पाई बाई 6 हो गया, दैट इज हमारा x इक्वल टू 1, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। -1 पुट कर लेते हैं, देखिए जब हम -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स -1 प्लस हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स -1/2। इसी तरह से आपको चेक कर लेना होगा, ठीक है। नहीं तो डायरेक्टली अगर आपको वैल्यू समझ में आ जाती है तो राइट कर लीजिएगा कि ये हमारा आंसर होगा, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स -1 हो गया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी पाई के इक्वल, और ये देखिए हमारा हो गया साइन इनवर्स -1/2, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा माइनस पाई बाई 6 के इक्वल। इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू देखिए हो जाएगी हमारी 5 पाई बाई 6, और इसके इक्वल हमारी यहाँ पे वैल्यू नहीं गिवन है, दैट मीन्स हमारा x इक्वल टू -1 जो होगा वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहाँ से देखिए हम राइट करेंगे x इक्वल टू 1, यहाँ पे राइट कर लीजिएगा x इक्वल टू -1 नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, राइट ना। ये जो हमारी वैल्यू है x इक्वल टू -1 वो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो जो हमारा x का वैल्यू है 1 यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। 7 का सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब देखिए हमारा थर्ड पार्ट है, कह रहा है कि साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स 6√3x इक्वल्स टू -π/2। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। सॉल्यूशन का पार्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिए हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स ऑफ 6x प्लस साइन इनवर्स ऑफ 6√3x इक्वल हो जाएगा हमारा -π/2। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। अब यहाँ से देखिए ये हमारा जो है इसको हम अनदर साइड प्लेस कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 6√3x इक्वल हो जाएगा हमारा -π/2 माइनस साइन इनवर्स 6x, राइट, ये वैल्यू होगी। यहाँ से देखिए हम माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारी ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी π/2 प्लस साइन इनवर्स 6x, और यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है ये एज इट इज रहेगी साइन इनवर्स 6√3x, ये वैल्यू हो गई। अब इस साइन इनवर्स को हम अनदर साइड प्लेस कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 6√3x इक्वल हो जाएगा हमारा साइन ऑफ, यहाँ पे हम बिग ब्रैकेट फॉर्म कर लेंगे, -π/2 प्लस हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 6x,
ये देखिए हमारी वैल्यू हो गई। अब देखिए ये हमारा साइन माइनस थीटा के इक्वल वैल्यू हो गई, और साइन माइनस थीटा इक्वल होता है हमारा माइनस साइन थीटा, तो इसको देखिए हम राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन, और यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा π/2 प्लस हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 6x, और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 6√3x एज इट इज। अब यहाँ पे देखिए हमारा हो जाता है साइन 90 प्लस थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा इक्वल होता है हमारा कॉस थीटा। ठीक है ना, ये आप ध्यान दीजिएगा, राइट ना। ये हमारा साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू हमारी कॉस थीटा के इक्वल हो जाती है। तो यहाँ से इस माइनस को हम इस साइड प्लेस कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा माइनस 6√3x एंड इक्वल देखिए हमारा यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको हम राइट कर सकते हैं कॉस ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 6x, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी, राइट। अभी इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए यहाँ पे आप चाहें तो राइट कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिंस साइन π/2 प्लस थीटा की जो वैल्यू होती है ये हमारा कॉस थीटा के इक्वल हो जाती है वैल्यू। ओके ना, तो ये हो गया हमारा। चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लिए, अब इसको हम राइट करेंगे, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाती है -6√3x इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हमारा कॉस है तो कॉस रहने देते हैं, इस साइन इनवर्स को हम कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स √1 - 6x², ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना, ये हमारा अब डिलीट हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाती है -6√3x इक्वल्स टू, यहाँ पे अब हमारी वैल्यू हो जाएगी √1 - 6x², ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम देखिए स्क्वायर कर लेंगे बोथ साइड, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, राइट। अब देखिए स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा 36 × 3 × x², ये वैल्यू हो जाएगी, और इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 1 - 6² हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा हमारा x², ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए हम 36 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 108, ये हो जाएगा x² इक्वल हो जाएगा हमारा 1 - 36 x², राइट ना। अब इसको देखिए हम इस साइड प्लेस करेंगे तो ये ऐड होकर के हो जाएगा हमारा 144, राइट, और हो जाएगा x² इक्वल हो जाएगा हमारा 1, राइट। तो यहाँ से देखिए अब हमारा x² का जो वैल्यू है ये इक्वल हो जाएगा 1/144 के, और यहाँ पे देखिए अब हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा +/(-1/12), राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा x इक्वल टू 1/12 वैल्यू है ये हमारे गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, पुट करके चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे x की जो वैल्यू हमारी -1/12 की जो है वही सेटिस्फाई करेगी, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x इक्वल टू -1/12, यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा x इक्वल टू 1/12 नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा x का वैल्यू है -1/12 यही हो जाएगा आंसर। आप लोग देखिए जब x इक्वल टू 1/12 पुट करेंगे तो हमें वैल्यू -π/2 के इक्वल नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू -1/12 पुट करेंगे तो -1/2 आपको मिलेगी। ठीक है ना, तो यही हमारा हो जाएगा वैल्यू। ओके, थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट भी है। चलिए फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में हमारा गिवन है साइन इनवर्स 4x प्लस साइन इनवर्स 3x इक्वल्स टू -π/2। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, सॉल्यूशन का पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 4x प्लस साइन इनवर्स 3x इक्वल्स टू -π/2, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा और साइन इनवर्स 3x इक्वल्स टू -π/2 माइनस हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 4x, यहाँ पे भी देखिए माइनस कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट ओवर हमारी वैल्यू हो जाएगी π/2 प्लस साइन इनवर्स 4x, और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है एज इट इज रहेगा साइन इनवर्स 3x। अगेन इसको हम राइट कर लेंगे, 3x इक्वल हो जाएगा हमारा साइन ऑफ -π/2
प्लस हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 4x, राइट। ये वैल्यू हो गया। अब इसको देखिए हम, ये साइन ऑफ माइनस थीटा हो गया तो ये माइनस साइन के इक्वल हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा माइनस साइन, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी π/2 प्लस हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 4x, राइट। ये वैल्यू हो गई, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 3x। अब इस माइनस को हम इस साइड राइट कर लेते हैं, -3x हो गया, और यहाँ पे देखिए साइन 90 प्लस थीटा हो गया तो ये कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी कॉस ऑफ थीटा के प्लेस में हमारी वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स 4x, ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा -3x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे यहाँ पे कॉस, और इसको हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा कॉस इनवर्स √1 - 4x का होल स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, तो ये देखिए वैल्यू अब हो जाएगी हमारी -3x इक्वल्स टू √1 - 4x स्क्वायर के इक्वल, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। अब स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है, अब ये इक्वल हो जाएगी 9x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 - 16x स्क्वायर के, राइट। अब यहाँ से देखिए इसको इस साइड हम प्लेस कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 25x स्क्वायर और इक्वल हो जाएगा हमारा 1 के। तो अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी हमारी, ये इक्वल हो जाएगी हमारी 1/25 के, और x की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी +/(-1/5 के। तो यहाँ पे भी देखिए जो हमारा x इक्वल टू 1/5 होगा वो सेटिस्फाई नहीं करेगा इक्वेशन को, तो यहाँ से x का जो वैल्यू हमारा है -1/5, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे x इक्वल टू 1/5 नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, ओके ना। यहाँ पे देखिए जो हमारा इक्वेशन गिवन है ये हमारा x इक्वल टू 1/5 के लिए ट्रू नहीं है, तो ये हमारा आंसर का पार्ट नहीं होगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा हमारा -1/5, ठीक है। तो इस तरह से देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ पार्ट था ये भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है ये भी हमारा है इवैल्यूएट, राइट, और इसमें हमारे 5 पार्ट्स गिवन है, यहाँ पे इनके हमें वैल्यू फाइंड आउट करने हैं, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट देखिए जो हमारा गिवन है ये हमारा है कॉस ऑफ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, राइट, और यहाँ पे देखिए जो हमारा मॉडुलस ऑफ x की जो वैल्यू है वो लेसर इक्वल्स टू 1 के है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारी ये जो वैल्यू है, ये हमारी जो वैल्यू है, ओके ना। यहाँ पे देखिए हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था, या हम ये कहें कि थ्योरम बताए थे, ठीक है ना। इसकी जो वैल्यू होती है हमारी ये π/2 के इक्वल होती है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा x का वैल्यू है वो कह रहे हैं कि हमारा लेसर इक्वल टू 1 के इक्वल है, ठीक है ना। जो मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू है तो हमारा इसमें लाई करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी हमारी वो π/2 के हम राइट कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये जो हमारी वैल्यू है देखिए हो जाएगा हमारा π/2 के इक्वल, और आप यहाँ पे राइट कर लीजिएगा सिंस दिस मच इक्वल्स टू π/2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1, तो ये हमारी वैल्यू हो सकती है, इसको हम ऐसा राइट कर सकते हैं, और cos π/2 की वैल्यू होती है हमारी 0, तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा हमारा 0। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, चलिए सेकंड देखिए कह रहे हैं कि tan ऑफ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x/2 वर x इज इक्वल्स टू √3/2, तो यहाँ पे भी देखिए इनकी वैल्यू हमारी π/2 के इक्वल हो जाएगी, राइट कर लेते हैं क्वेश्चन को फर्स्टली, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा tan ऑफ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x/2, ये हमारा गिवन है, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा tan ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा हमारा π/2 होल/2 दिस मच सिंस कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा x का वैल्यू है इसमें लाई होगा, √3/2 की वैल्यू चेक कर लीजिएगा, √3 की वैल्यू 1.732 होती है, अपॉन 2 कर लीजिएगा, जो वैल्यू मिलेगी आपकी इस इंटरवल में लाई करेगी, दैट मीन्स इसकी वैल्यू हम π/2 राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए अब हमारा वैल्यू हो जाएगा tan
ये देखिए पाई बाई 2 है और अपॉन 2 कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी पाई बाई 4 और tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है हमारी 1। ठीक है, तो इसका आंसर हमें मिल गया, वैल्यू मिल गई 1। सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। चलिए थर्ड पार्ट देखिए हमारा है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। सॉल्व करते हैं इनको हम लोग। सॉल्यूशन का पार्ट यहाँ पे देखिए हो जाएगा। क्वेश्चन को वंस अगेन राइट कर लेंगे हम। cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब देखिए जो हमारा cos इनवर्स 1/2 है तो इसकी वैल्यू हम इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में राइट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा 1/2 cos में वैल्यू होगा ये पाई बाई 3 के इक्वल हो जाएगा, राइट। और प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 एंड साइन इनवर्स 1/2 है तो इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी पाई बाई 6 के इक्वल। ब्रैकेट क्यों फॉर्म कर रहे हैं, रहने देते हैं। 2 इंटू हो जाएगा हमारा पाई बाई 6, ये वैल्यू होगी। 2 से देखिए 6 हमारा 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे अब हमारी वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 और ऐड कर लेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें 2 पाई बाई 3, राइट। यही हो जाएगा हमारा आंसर। थर्ड पार्ट भी कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं अब। चलिए नेक्स्ट हमारा फोर्थ पार्ट कह रहा है कि tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2 इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। क्वेश्चन को वंस अगेन राइट कर लेंगे। यहाँ पे हम tan इनवर्स 1 प्लस हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स माइनस 1/2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारा ये tan इनवर्स 1 है तो इसकी वैल्यू हमारी पाई बाई 4 के इक्वल हो जाएगी, राइट कर लेते हैं। प्लस ये देखिए हमारा cos इनवर्स माइनस 1/2 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 के इक्वल। बिकॉज हम लोग जानते हैं cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स की जो वैल्यू होती है वो हमारा पाई माइनस cos इनवर्स एक्स के इक्वल होती है। ठीक है, राइट कर लिया हमने। प्लस यहाँ पे देखिए हमारा है साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1/2 तो साइन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू होती है हमारी माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल। तो यहाँ पे ये जो हमारी वैल्यू है देखिए हो जाएगा हमारा माइनस साइन इनवर्स 1/2, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब यहाँ से देखिए हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा पाई बाई 4 प्लस हो जाएगा पाई एंड माइनस यहाँ पे देखिए cos इनवर्स 1/2 है तो इसकी वैल्यू हमारी पाई बाई 3 के इक्वल हो जाएगी। ये माइनस का यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस हो जाएगा और साइन इनवर्स 1/2 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी पाई बाई 6 के इक्वल, ये वैल्यू हो गई, राइट। अब यहाँ से देखिए हमारा जो पाई बाई 4 है इसको एज इट इज रहने देते हैं। प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा पाई, ये देखिए जो हमारी माइनस में वैल्यू है माइनस पाई बाई 3 और माइनस पाई बाई 6 इसको हम ऐड करेंगे तो ये पाई बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। ये देखिए 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है तो 90 डिग्री मिल जाएगा और 90 डिग्री को हम पाई बाई 2 राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब हमारी वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 4। अब देखिए पाई से पाई बाई 2 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी पाई बाई 2, ये वैल्यू होगी। और इसको देखिए जब हम ऐड करेंगे एलसीएम लेकर के तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 पाई बाई 4। एलसीएम देखिए 4 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा पाई मिलेगा, यहाँ पे 2 पाई मिलेगा तो 3 पाई बाई 4, यही हो जाएगा हमारा आंसर, राइट। तो फोर्थ पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 के फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब देखिए जो हमारा फिफ्थ पार्ट है ये है हमारा tan इनवर्स, यहाँ पे हमारा ये 3 है या √3 होना चाहिए, मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये √3 होगा हमारा tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3, ये हमारा क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन का पार्ट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा tan इनवर्स √3 माइनस हो जाएगा हमारा कॉट इनवर्स माइनस √3, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए हमारा tan इनवर्स √3 है तो √3 जो हमारा tan में वैल्यू होता है वो पाई बाई 3 का, दैट इज 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 3 और ये हो जाएगा हमारा माइनस। अब यहाँ पे देखिए कॉट इनवर्स माइनस थीटा है तो इसकी वैल्यू होती है हमारी पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा के, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, ये वैल्यू हो जाएगी, ओके ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी पाई बाई 3 माइनस हो जाएगा हमारा पाई और ये देखिए माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस एंड कॉट में हमारा √3 जो वैल्यू होता है ये 30 डिग्री का होता है तो 30 डिग्री को हम राइट कर सकते हैं पाई बाई 6, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट ना। अब यहाँ पे देखिए पाई बाई 3 और पाई बाई 6 इनको हम ऐड कर लेंगे तो वैल्यू हमें प्रोवाइड करेंगे पॉजिटिव पाई बाई 2 एंड माइनस हो जाएगा हमारा
पाई। अब पाई बाय 2 में से पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस पाई बाय 2। ठीक है ना, यही हो जाएगा हमारा आंसर। फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का, नोट कर लीजिए। अब चलिए हम इस क्लास के लिए लास्ट क्वेश्चन 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहे हैं कि इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू 4 पाई अपॉन 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी हम लोग। यहाँ पे देखिए जो हमारा गिवन है वैल्यू उसको हम राइट कर लेंगे। सिंस हमारा हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू हमारा गिवन है 4 पाई बाई 5। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 है, जहाँ पे हमने आपको बताया था कि हमारा देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स cot इनवर्स, नॉट tan इनवर्स, cot इनवर्स x, इसकी जो वैल्यू होती है हमारी ये पाई बाई 2 के इक्वल होती है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज करेंगे और यहाँ पे देखिए जो tan इनवर्स x और tan इनवर्स y है इनको हम cot इनवर्स के फॉर्म में राइट कर लेंगे। ठीक है ना, तो अब यहाँ से देखिए हमारे डिलीट हो जाएगा। अभी जो हमारा tan इनवर्स x है इसको हम राइट कर सकते हैं पाई बाई 2 माइनस cot इनवर्स x, ये वैल्यू हो जाएगी और प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए पाई बाई 2 माइनस cot इनवर्स y, और इसकी जो हमारी वैल्यू है इक्वल हो जाएगी 4 पाई बाई 5 के। अब यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा सिंस tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x नॉट y, cot इनवर्स x इक्वल्स टू होता है हमारा पाई बाई 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ये आप रीजन वहां पे मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए पाई बाई 2 और पाई बाई 2 को हम ऐड कर लेंगे तो ये पाई के इक्वल हो जाएगा और माइनस हो जाएगा हमारा यहाँ पे cot इनवर्स x एंड माइनस हो जाएगा हमारा cot इनवर्स y, और इसकी जो हमारी वैल्यू है ये 4 पाई अपॉन 5 के इक्वल हो जाएगा। ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए हम इस पाई को अनदर साइड प्लेस कर लेंगे। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे हम माइनस कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y, राइट, एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 4 पाई अपॉन 5 माइनस पाई, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। दिस इंप्लाइज माइनस cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए एलसीएम आ जाएगा हमारा 5, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 4 पाई माइनस 5 पाई, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं अगेन, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा माइनस cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y इक्वल, यहाँ पे देखिए हमारा माइनस पाई हो जाएगा, ठीक है, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा हमारा 5। अब ये देखिए जो हमारा माइनस है ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारी रिजल्ट के रूप में वैल्यू मिलेगी उसको राइट कर लेंगे। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा cot इनवर्स x प्लस हो जाएगा हमारा cot इनवर्स y की वैल्यू पाई बाई 5 के इक्वल। ठीक है, तो यही देखिए हमें वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी पाई बाई 5 के इक्वल, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था ये कंप्लीट हो गया और हमने आपको बताया कि हम इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्यूशन करेंगे। कंप्लीट हो गया। अब हमारे जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिमेनिंग क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। बट उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे क्लासेस से बेनिफाई हो रहे हैं तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।